सर्वेषां पुनरपि स्वागतं। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इत्यस्यां कक्षायां पुनरपि समेषां हार्दं स्वागतं। मीमांसा दर्शन का परिचय इस कक्षा में सबका फिर से हृदय से स्वागत है। आज हम इस कक्षा में शब्द साधुत्व प्रामाण्यम, साधु शब्दों के प्रामाण्य के विषय में जानेंगे, क्योंकि साधु शब्द से ही धर्म उत्पत्ति हो सकती है और धर्म का प्रतिपादन मीमांसा शास्त्र के द्वारा किया गया है। इसलिए साधु शब्दों का प्रयोग में से ही धर्मोत्पत्ति हो सकती है, ऐसा मीमांसा शास्त्र में मानना है। इसलिए साधु शब्द क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रमाण कैसे लिया जाता है, कौन शब्द साधु है, कौन सा शब्द असाधु है, इसमें कौन प्रमाण है, किसको हम प्रमाण मान सकते हैं, इसके विषय में मीमांसा शास्त्र में विस्तृत चर्चा हुई है। तो उस प्रसंग में आज इस कक्षा में हम साधु शब्द प्रामाण्य विमर्श, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। साधु शब्द प्रयोग प्रामाण्यम, इस कक्षा का नाम साधु शब्द प्रयोग प्रामाण्यम। इसमें मुख्य रूप से हम इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। साधु शब्द अन्वाख्यानम, साधु शब्द है क्या, क्यों साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्या आवश्यकता है साधु शब्द प्रयोग करने में, ये इस प्रसंग में चर्चा करेंगे। और गौहु इत्यादि शब्द के प्रयोग के प्रसंग में गावादि शब्द, गाणी, गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि जो शब्द अपभ्रंश शब्द प्रयोग देखने को मिलता है व्यवहार में, वो सारे शब्द असाधु हैं, गौहु शब्द ही साधु है। इसमें क्या प्रमाण है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। भाष्य में साधुनेव प्रयुंजीत ऐसा कहा गया है, तो उसका क्या महात्म्य है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद जो वैदिक मंत्रों में और तदुत्तर काली जो उपनिषद में एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गीय लोके कामदुग्ध भवति इत्यादि जो वचन देखने को मिलते हैं, उन वचनों का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, उसके विषय में चर्चा हम करेंगे। तो व्याकरण प्रामाण्याधिकरणम, ऐसा एक अधिकरण मीमांसा शास्त्र में बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये विषय है कि साधु शब्द प्रयोग, साधु शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्या संगति है, क्यों साधु शब्दों की प्रयोग करना चाहिए, तो उस प्रसंग में बताया गया कि आचारादि प्रमाण विचारस्य धर्म विचार रूपत्वात् शास्त्र संगति ही। ये जो साधु शब्दों का प्रयोग है, ये एक आचार है, एक व्यवहार है, और इस व्यवहार के द्वारा धर्म उत्पत्ति हो सकती है, धर्म की कल्पना हम कर सकते हैं, और धर्म का ही स्वरूप का प्रतिपादन करता है मीमांसा शास्त्र। इसलिए धर्मोत्पत्ति करने के लिए साधु शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। इसलिए साधु शब्द ही धर्मोत्पत्ति के कारण हो सकते हैं, असाधु शब्द, अपभ्रंश शब्द धर्मोत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। इसलिए धर्म उत्पत्ति के प्रसंग में साधु शब्दों का प्रयोग ही अनिवार्य है, ये शास्त्र संगति है। उसी के विषय में अब आगे ये चर्चा होगी कि साधु शब्द के प्रमाण के विषय में कौन प्रमाण है, किसको हम प्रमाण माने, कि किसके द्वारा ये निर्धारण करे कि इनके द्वारा कहा गया ये शब्द साधु है और इनके द्वारा कहा गया ये शब्द असाधु है। ये साधु साधु का विचार हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ये माना गया है कि व्याकरण ही साधु और असाधु शब्द का प्रमाण है। व्याकरण जो ये कहता है, प्रकृति प्रत्यय के द्वारा ये कहता है कि इस प्रसंग में ये शब्द साधु है, इस प्रसंग में ये शब्द असाधु है, ये व्याकरण के द्वारा ही निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए व्याकरण प्रामाण्य के आधार पर ही साधु और असाधु शब्दों का विचार किया जा सकता है। तो व्याकरण का प्रामाण्य साधु असाधु शब्द के विचार के प्रसंग में आता है। तो व्याकरण स्मृते है प्रामाण्यम अस्ति उत न, ऐसा एक संशय जब आया शास्त्र में, तो पूर्व पक्ष ने बोला कि प्रयोगोत्पत्ति शास्त्रत्वात् शब्देषु न व्यवस्था स्यात्, बोला कि ये व्यवस्था व्याकरण के द्वारा नहीं हो सकता। तब बोले कि नहीं, व्याकरण स्मृति ही तो नियम द्वय बोधनार्थम भवति, तत्र प्रथम नियम, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि व्याकरण जो है दो नियम प्रतिपादन करता है। एक है शब्द प्रयोगावसरे साधु शब्द एवं प्रयोक्तव्य न असाधु शब्द। शब्द प्रयोग जब हम करने जाते हैं तो उसमें साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, हमें असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं कहना चाहिए। जहाँ हमें
गौहु शब्द कहना है, वहाँ गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो वो असाधु माना जाएगा। हालांकि व्यवहार दशा में असाधु शब्दों से, अपभ्रंश शब्दों से भी अर्थबोध कदाचित हो सकता है, तथापि उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का मानना है। साधुनेव प्रयुंजित ना साधुन, ये पहला नियम है व्याकरण का कि साधु शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वितीय नियम ये कल्पना व्याकरण के द्वारा होता है कि गवादय एव शब्दाः न गाव्यादयः, गौः इत्यादि शब्द ही साधु है, गावी इत्यादि शब्द जो है असाधु हैं। परम व्याकरण प्रतिपाद्य नियमद्वयस्य मूलभूतां श्रुतिं न किंचित पश्यामः, लेकिन व्याकरण के द्वारा जो प्रतिपादित जो दो नियम है, साधुनेव प्रयुंजित न असाधुन, गवादय एव साधवः न गाव्यादयः इत्यादि जो दो नियम की परिकल्पना व्याकरण शास्त्र के द्वारा किया गया है, उसके लिए कोई मूलभूत श्रुति नहीं देखने को मिलती है। इसलिए व्याकरण का प्रामाण्य कैसे माना जा सकता है, ऐसी आशंका किया जाता है। प्रतिगवादि शब्दम गो शब्दम प्रयुंजित, पट शब्दम प्रयुंजित एवं आकारेण श्रुतिवाक्य पठनम न संभवति। प्रतिवाक्य में, प्रति साधु वाक्य में ये शब्द साधु है, गो शब्द साधु है, गावी शब्द असाधु है, पट शब्द साधु है, पठ शब्द असाधु है, ऐसे प्रतिवाक्य के लिए श्रुति कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसा कोई श्रुति मिलता नहीं जिससे हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा कहा गया जो साधुत्व के प्रसंग में व्याकरण को हम प्रमाण मान सकते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, असंभव जैसा लगता है। तो प्रतिशब्दम मूलभूत श्रुति कल्पना न संभवति चेदपि साधुत्वम यदि निर्वक्तुम शक्यम तदा सह साधुत्व विशिष्ट शब्दः प्रयोक्तव्यः इति सर्वसाधु शब्दानुगतैक मूलभूत श्रुतिः कल्पयितुं शक्या, परम साधुत्वस्यैव प्राच्यत्ववत् निर्वक्तुम अशक्यत्वात् अनुगत श्रुति कल्पनम न संभवति। यद्यपि कोई ऐसी श्रुति मिलती नहीं है अथवा प्रतिवाक्य ये शब्द साधु है, ये शब्द असाधु है, इसके लिए प्रतिवाक्य श्रुति कल्पना करना यद्यपि संभव नहीं है, तथापि साधुत्वम नाम यदि अर्थप्रत्यायकत्वम तर्हि अर्थप्रत्यायकत्व रूपम साधुत्वम यथा साधु शब्देषु वर्तते तथैव असाधु शब्देषु भी वर्तते। और ये साधुत्व क्या है, किसको हम साधु कहें, साधुत्व का लक्षण क्या है? अगर ये कहे कि अर्थप्रत्यायकत्वम साधुत्वम, जो अर्थप्रत्यायक है वही साधु है, अगर ऐसा कहे तो अर्थप्रत्यायकत्व जैसे साधु शब्दों में है वैसे असाधु शब्दों में भी अर्थप्रत्यायकत्व है। तो फिर साधुत्व की जो परिभाषा है वो असाधु शब्दों में भी जाएगी, अपभ्रंश शब्द में भी जाएगी, तो ऐसे साधुत्व की परिभाषा नहीं कह सकते। यदि साधुत्वम नाम अनादित्वे सति वाचकत्वम, अगर ये दूसरी परिभाषा अगर इस प्रकार से करें कि साधुत्वम नाम अनादित्वे सति वाचकत्वम, अनादि होते हुए जो वाचकता जिसमें है वो साधु है, अगर ऐसा मानना है तो वाचकत्वम च शक्या अर्थ प्रतिपादकत्वम इति यदि स्वीक्रियते, इस प्रकार की अगर परिभाषा अगर स्वीकार करते हैं तरी तथा गवादि शब्दानाम अनादित्वम शक्त्या गोरूपार्थक प्रत्यागत्वम तथैव गाव्यादि शब्दानामपि अनादित्वम तथैव शक्त्या गोरूपार्थ प्रत्यागत्वम वर्तते इति। तो ऐसे अगर अनादित्वे सति वाचकत्वम इस प्रकार की परिभाषा कल्पना करते हैं साधुत्व के प्रसंग में, तो जैसे गो शब्द अनादि होते हुए वाचकत्व है उसमें, वैसे ही गावी इत्यादि, गावी, गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि शब्दों में भी इत्यादि शब्द भी अनादि होते हुए वो भी अर्थ प्रत्यागत्व उनमें है अथवा वाचकत्व शक्ति उनमें है, उसके द्वारा भी अर्थावबोध होता है, इसलिए वो भी साधुत्व के कोटि में वो भी प्रवेश कर जाएंगे, ऐसी आशंका की जाती है पूर्व पक्षी के द्वारा। गाव्यादि शब्दानापि साधुत्वापत्ति ही, तो गो शब्द के प्रसंग में गावी, गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि शब्दों का भी साधुत्व प्रसक्ति हो सकती है। तो फिर कैसे हम मान सकते हैं कि साधु कौन है और असाधु कौन है, और व्याकरण का प्रामाण्य कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? ऐसी शंका होने पर गाव्यादि शब्दानाम अनादित्वम संभवति चेदपि शक्त्या गोरूपार्थक प्रत्यागत्वम न संभवति। गाव्यादि शब्द यद्यपि अनादि हैं और गोरूपार्थ प्रत्याय, तथापि गोरूपार्थ प्रत्यायकत्व उनमें नहीं है।
अतः गाव्यादीनां न साधुत्वापत्तिः इति चेत् यदि गाव्यादि शब्दानां वाचकत्वं नांगीक्रियते तर्हि तेषां गौणत्वमपि न संभवति। अगर गाव्यादि शब्दों की वाचकत्व शक्ति नहीं है, गो अर्थ को समझाने की क्षमता सामर्थ्य उनमें नहीं है, ऐसा मानते हैं, तो वो शब्द गौण है ये कहना भी संभव नहीं है। अतः तेषां अनादित्ववत् वाचकत्वमपि अंगीकर्तव्यमेव। एवं साधुत्वस्यैव निर्वक्तुम् अशक्यत्वात् व्याकरण स्मृत्या साधु शब्द प्रयोगे नियमनम न संभवति इति न व्याकरणस्य प्रामाण्य संभवः। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहते हैं, जब साधुत्व क्या है, साधु शब्द किसको कहा जाए, साधुत्व की परिभाषा क्या है, साधुत्व का लक्षण क्या है, ये कहना जब संभव नहीं हो पा रहा है, तो उस साधु के प्रसंग में, उस साधुत्व के प्रसंग में व्याकरण श्रुति का प्रामाण्य ग्रहण करना, व्याकरण स्मृति का प्रामाण्य ग्रहण करना, ये भी संभव नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी ने जब ये मत रखा, तब सिद्धांत में सूत्र बताया गया कि शब्दे प्रयत्न निष्पत्तेः अपराधस्य भागित्वम् अन्यायश्च अनेक शब्दत्वम् तत्र तत्वम् अभियोग विशेषात् स्यात् तद अशक्तिश्च अनुरूपत्वात् एकदेशत्वाच्च विभक्ति व्यत्यय स्यात्। इस प्रकार से सिद्धांत में इस प्रकार से सूत्र बताए गए कि शब्दे प्रयत्न निष्पत्तेः अपराधस्य भागित्वम् अन्यायश्च अनेक शब्दत्वम् तत्र तत्वम् अभियोग विशेषात् स्यात् तद अशक्तिश्च अनुरूपत्वात् एकदेशत्वाच्च विभक्ति व्यत्यय स्यात्। तो गाव्यादि अपभ्रंश शब्दानां वाचकत्वस्य अकल्पनीयत्वे साधु शब्दात् जायमानार्थ प्रतीति जनकत्वं कथमिति चेत् गाव्यादि शब्दात् गवादि साधु शब्दोपस्थापन द्वारा एव संभवति, न गाव्यादि असाधु शब्दानां वाचकत्व कल्पना कार्या। सिद्धांत में ये कहा गया है, यद्यपि गाव्यादि अपभ्रंश शब्दों से अर्थावबोध हो भी जाए, तथापि गाव्यादि शब्द गोवाचक नहीं हो सकते। अर्थावबोध फिर कैसे होगा? गो शब्द गोवाचक अगर नहीं होंगे तो अर्थावबोधक कैसे हो सकते हैं? तो वहाँ गाव्यादि प्रसंग में गो शब्द के स्मरण के द्वारा वहाँ गो इत्यादि का बोध यद्यपि हो जाता है, तथापि गाव्यादि शब्दों में वाचकत्व कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि गाव्यादि साधु शब्देष्वपि गोरूपार्थे शक्ति कल्प्यते गवादि शब्देष्वपि शक्तेः कल्पनीयत्वात् अनेकत्र शक्ति कल्पना प्रयुक्त गौरवम प्रसज्येत। अगर ये कहा जाए कि गो शब्द में भी गोत्व शक्ति है और गावी इत्यादि शब्द, गावी, गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि शब्दों में भी गोत्व रूपी शक्ति, गोत्व रूपक शक्ति है, ऐसा कहेंगे तो अनेक जगह में अनेकत्र एक शक्ति कल्पने गौरवम, अनेक स्थान में एक की शक्ति कल्पना करना ये शास्त्र में गौरव माना गया है। तर्हि येषां गवादि साधु शब्दा ज्ञानम नास्ति तेषाम असाधु शब्दा साधु शब्दोपस्थापन द्वारा अर्थप्रति न स्यात् खलु इति चेत, जिन लोगों का ये ज्ञान ही नहीं है कि ये शब्द साधु है और ये असाधु है, और जिनको ये नहीं लगता कि ये शब्द असाधु है, तो और साधु शब्दों के विषय में उनको पता ही नहीं है, तो उनके कैसे साधु शब्द की उपस्थिति के द्वारा असाधु शब्दों में ज्ञान होगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तब बोला जाए तत्र शक्ति भ्रमात् अर्थ प्रतीति संभवती। तो बोलते हैं कि वहाँ शक्ति के भ्रम से, असाधु शब्द में भी साधुत्व शक्ति के भ्रम से वहाँ अर्थ प्रतीति हो जाती है। गवादि शब्दः एव साधव अथवा गाव्यादि शब्दाः साधव इति विनिगमन अविरह संभवति खलु इति चेत, तो ऐसे प्रसंग में गो इत्यादि साधु हैं और गावी इत्यादि असाधु हैं, अथवा गावी इत्यादि साधु हैं और गो इत्यादि असाधु हैं, ऐसे विनिगमन विरह है। इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है कि कौन सा शब्द साधु है और कौन सा शब्द असाधु है। ऐसे प्रसंग में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इत्यादि त्रिमुनि के द्वारा कहा गया जो व्याकरण स्मृति है, उस व्याकरण स्मृति में शब्द साधुत्व जो बताया गया कि इस प्रसंग में कि ये गम धातु से डू प्रत्यय करके गौ शब्द निष्पन्न होता है और यहाँ गौ ही शब्द साधु है, और इतर जो गावी, गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि शब्द हैं वो असाधु है। ये व्युत्पत्ति पुरस्सर जो बताया गया है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा, वो यहाँ प्रमाण के रूप पे ग्रहण करना चाहिए।
साधु शब्दा एव प्रयोक्तव्या इति नियमेन अनुगताः साधुनेव प्रयुञ्जित एवं प्रकारिका कल्पिता श्रुति ही मूलम। साधु शब्द के प्रसंग में ये श्रुति मूल है कि साधुनेव प्रयुञ्जित। वेद में वेदोक्त कर्म प्रतिपादन के संदर्भ में ये कहा गया है कि साधुनेव प्रयुञ्जित, साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तरी साधुत्वम नाम किम, तब फिर साधुत्व की परिभाषा क्या है, किसको हम साधु शब्द बोले और किसको हम असाधु शब्द बोले। तो बोले हैं कि साधुत्वम नाम किम इत्युक्ते अनादिवाचकत्वम, जो अनादि है और वाचकत्व शक्ति जिसमें है वो साधु है। अथवा अनपभ्रष्टत्वम, जिसमें भ्रष्टता नहीं है, जो भ्रष्ट नहीं है, जो अपभ्रंश शब्द के द्वारा ग्रसित नहीं है। गौहु ये साधु है, ये शब्द गावी, गोणी, गोता, गोपोतोलिका इत्यादि अपभ्रंशों के द्वारा ग्रसित नहीं है, वो साधु है। और अर्थात उच्चारणादि दोष राहित्यम, जिसमें उच्चारणादि दोष नहीं है, जिन शब्दों में अल्प प्राण के प्रसंग में महाप्राण का उच्चारण करना अथवा महाप्राण के प्रसंग में अल्प प्राण का उच्चारण करना, शकार शकार और सकार के प्रसंग में अन्यथा उच्चारण करना, ऐसे उच्चारणादि दोष जिसमें नहीं है वो साधु शब्द माना गया। अथवा साधुत्व का निष्कृष्ट अगर लक्षण माने तो साधुत्व नाम व्याकरणाभ्यास जनित संस्कार व्यंग्या जाति। साधुत्व का लक्षण क्या है ना, साधुत्व नाम व्याकरणाभ्यास जनित संस्कार व्यंग्या। व्याकरणादि जो पाणिनि के द्वारा कहा गया जो अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र है और उसके ऊपर वार्तिककार के जो वार्तिक हैं लगभग 1000 के करीब वार्तिक है, और उसके ऊपर जो भाष्यकार का जो भाष्य है इष्टि है, वो ये पाणिनि के सूत्र, कात्यायन के वार्तिक और भाष्यकार के जो इष्टि सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है, इन तीनों मुनियों के द्वारा कहा गया जो शब्द उस व्याकरण के द्वारा जो प्रकृति प्रत्यय का परिकल्पना करके शब्दों का निर्वचन किया गया है, उस निर्वचन में व्याकरणाभ्यास जनित संस्कार व्यंग्या जाति ही। तो उस व्याकरण से व्याकरण के अभ्यास से जो संस्कार जनित होता है, उस संस्कार से कहा गया जो शब्द, तो व्याकरण के अभ्यास से संस्कार जनित जो शब्द है वो गौहु ही हो सकता है। गम धातु से डू प्रत्यय करके गौहु होता है। ये व्याकरण अध्ययन के पश्चात ये स्पष्टतया प्रतिपत्ति हो जाती है कि गौहु शब्द मतलब वहाँ गम धातु से डू प्रत्यय हो गए गौहु शब्द बना है। तो इस प्रकार से व्याकरण अभ्यास जनित संस्कार व्यंग्या जाति ही, ये साधुत्व का लक्षण। अथवा साधुत्वम नाम प्रमित वृत्तिया अर्थ प्रत्यायकत्वम। तो साधुत्व का और भी लक्षण ये कह सकते हैं कि जो प्रमित वृत्तिया प्रमाण के साथ अर्थ प्रत्यायकत्व जिसमें है, जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय के द्वारा, जिसमें पाचकः कहने से पच धातु से कर्ता अर्थ में णवुल प्रत्यय होके पाचक शब्द बना है। तो पाचकः मतलब पाककर्ता। ये जो प्रकृति प्रत्यात्मक जो बोध है, जो व्याकरण के द्वारा ही संभव है। पाचकः कहने से पाक क्रिया नहीं है, पाक को करने वाला, ये अर्थ कौन समझाएगा? ये व्याकरण ही समझा सकता है, क्योंकि वहाँ व्याकरण में ये कल्पना की गई है कि यहाँ पच धातु है, मूल है, प्रकृति है, और उसके साथ एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है णवुल प्रत्यय, जिसका अर्थ है कर्ता। तो पच धातु से णवुल प्रत्यय होके पाचकः शब्द बना है, और पाचक मतलब पाककर्ता। ये अर्थ हम व्याकरण स्मृति के द्वारा ही जान सकते हैं, और इसीलिए व्याकरण शास्त्र की साधुत्व के प्रसंग में व्याकरण का प्रामाण्य ग्रहण करना चाहिए। साधु शब्द प्रयोगे मूलभूता प्रत्यक्ष श्रुतिरपि समुपलभ्यते यथा। और जो हम इससे पहले चर्चा किए कि साधु शब्द के प्रयोग में व्याकरण का प्रामाण्य है, अगर ऐसा कहते हैं तो उसमें मूलभूत कोई श्रुति नहीं है, ऐसा जो बोल रहे थे, बोलते नहीं, उसके लिए भी श्रुति है। न म्लेच्छितवैहि नापि भाषा न अपभाषितवैहि म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः। हाँ, म्लेच्छ शब्द नहीं कहना चाहिए, अपभाषण नहीं कहना चाहिए, हमें म्लेच्छ नहीं होना चाहिए। अपशब्दों के द्वारा म्लेच्छ होते हैं,
ऐसा श्रुति देखा गया है। इससे ये स्पष्ट है कि साधु शब्दों के द्वारा ही धर्मोत्पत्ति हो सकती है, इसलिए श्रुति नहीं है कहना ये ठीक नहीं है। निषेध वाक्यमिदम ज्योतिष्टोम प्रकरण श्रूयते इति प्रकरणात् ज्योतिष्टोमांगम, ये जो निषेध है नम लेखितवे ही नापभाषी तवे ही इत्यादि जो है ये ज्योतिष्टोम प्रकरण में सुनाई दिया गया है, इसलिए ज्योतिष्टोम के ये अंग के रूप में माना गया, अर्थात साधु प्रयोग ज्योतिष्टोमांगम। तो ये जो साधु शब्द प्रयोग जो है वो ज्योतिष्टोमांगम है। तदुपरि प्रश्न अपशब्द प्रयोग निषेध से प्रकरणात् ज्योतिष्टोमांगत्वे अग्निहोत्रादिनाम अंगत्व न स्यात्। तो ये साधु शब्द अगर ज्योतिष्ठोमांगत्व इसमें है तो इसमें अग्निहोत्रादि में अंगत्व नहीं हो सकता है, ऐसा जब कहेंगे तो वो बोल रहे हैं कि सकल यज्ञेषु अपशब्द निषेध, सभी यज्ञों में अपशब्दों का निषेध किया गया, अर्थात यज्ञ के प्रसंग में, यज्ञ के वेला में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। याज्ञे कर्मणि नियमः अन्यत्र अन्यमः इति महाभाष्याद्यनुसारम प्रवर्ततेव। और स्वयं भाष्यकार पतंजलि ने भी कहा गया है कि ये जो साधु और असाधु शब्दों का विचार, वहाँ महाभाष्य में भी ये विचार देखने को मिला है कि साधु जो है असाधु शब्दों के प्रयोग से अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। उसके लिए वो बोलते हैं कि दुष्ट शब्द न प्रयोक्तव्य, दुष्ट शब्द जो है नहीं प्रयोग करना चाहिए। यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधा, जैसे इंद्र शत्रु शब्द के प्रयोग में समास के स्वर के कारण जो असाधु शब्द का प्रयोग किया तो उसमें राक्षस जैसे स्वयं अपने आप की हानि पहुंचाया है, वैसे ही असाधु शब्द के प्रयोग से अपने आप की हानि होती है, धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, अधर्म का होता है। इसलिए वहाँ साधु शब्द प्रयोग के संदर्भ में महाभाष्य में कहा गया है कि साधु शब्द का जो प्रयोग है वो साधु शब्दानाम ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे, साधु शब्दों के ज्ञान में धर्म है अथवा प्रयोग में। तो उस प्रकार से वहाँ चर्चा करके भाष्यकार ने बोला कि साधु शब्दों के ज्ञान होकर उसके प्रयोग में ही धर्म है। तो ज्ञान पुरस्सरम धर्मे प्रयोग ज्ञाने धर्मः, साधु शब्दानाम ज्ञान पुरस्सरम प्रयोगे धर्मः, ऐसा कहा गया। तो याज्ञे कर्मणि नियमः अन्यत्र अनियमः, ये महाभाष्यकार ने बताया कि यज्ञ कर्म में साधु शब्दों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, वहाँ ये नियम है। और अन्यत्र अनियम, सामान्य व्यवहार ले लौकिक व्यवहार में असाधु शब्दों के प्रयोग करने में यद्यपि काठिन्य नहीं है, तथापि वहाँ भी यावत् शक्य जितना हो सके साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अस्य मूलम तो साधुनेव प्रयुंजित न साधुनिति कल्पिता श्रुति है, और इसका मूल जो है साधुनेव प्रयुंजित न असाधुन, ये कल्पित श्रुति ही इसका कारण है। इसलिए श्रुति नहीं है, इसलिए व्याकरण का प्रामाण्य नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। साधु शब्द प्रयोग नियमनस्य फलम किम इति जिज्ञासायाम। तो अब ये आया कि साधु शब्द के प्रयोग क्यों किया जाए, साधु शब्द प्रयोग से क्या लाभ है, साधु शब्द क्यों कहा जाए। तो हमने ये इससे पहले चर्चा किया कि साधु शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वेदोक्त जो श्रुति मंत्र जो है वो धर्म उपपादक है, धर्म प्रतिपादक है, धर्मोत्पत्ति के कारण है। वहाँ अगर असाधु शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो धर्मोत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए धर्म प्रतिपादन करने के लिए, धर्म का अनुष्ठान करने के लिए, धर्म की उत्पत्ति के लिए हमें साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु शब्द प्रयोग नियमनस्य फलम किमिति जिज्ञासा, वहाँ बोला गया कि साधु शब्द के प्रयोग में जो नियम कहा जा रहा है आपके द्वारा कि साधु शब्द के प्रयोग में साधु शब्द ही प्रयोग, याज्ञे कर्मणि साधु शब्द एव प्रयोक्तव्य न असाधु इति, ये जो आप नियम कर रहे हैं इसमें क्या फल है, क्यों हम साधु शब्दों का ही प्रयोग करें, असाधु शब्दों का प्रयोग क्यों ना करें। तो उसमें बोला गया कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। साधु शब्द का ये महात्म्य है, तो उसमें ये श्रुति देखने को मिलती है, ये फल श्रुति देखने को मिलती है कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः, एक शब्द को अगर ठीक से जान जाओ, एक शब्द के विषय में ठीक से अगर तुम जान लाओ, उसके प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, उसमें किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है, कैसी प्रयोग सरणी है उसकी,
ये अगर ठीक से जान जाओ तो एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः, और उसका यथायथ सही जगह पे उसका प्रयोग अगर करने का सामर्थ्य है तुम्हें, तो स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। साधु शब्द का इतना, क्योंकि यज्ञ कर्म में जब मंत्र का उच्चारण आप करेंगे तो वहाँ असाधु शब्द के प्रयोग से उतने ही प्रत्यवाय हो जाएंगे, इसलिए साधु शब्द के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा श्रुति का मानना है। इति वचनात् कामधेनुरिव फलम प्रयुक्त साधु शब्द ददाति इति ज्ञायते। तो जैसे कामधेनु जो इच्छा करने पर जो देती है, वैसे ही साधु शब्द के प्रयोग से आपको स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा श्रुति का मानना है। अनेन वाक्येन शब्द प्रयोगम आश्रित्य साधु नियमः फलोद्देश्येन विधीयते। इसीलिए साधु शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु शब्द के द्वारा हमें हमारे उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती, साधु शब्द का ही प्रयोग। इसलिए साधु प्रयोगस्य राग प्राप्तत्वेपि तस्माद्यं व्याकृता बागुद्यते इति वचनात् आश्रयत्वं संभवति। इस प्रकार व्याकरण स्मृति के द्वारा बताया गया जो साधु शब्द है, प्रकृति प्रत्यय विवेचना पुरस्सर जो साधु शब्द का उपदेश व्याकरण शास्त्र के द्वारा किया गया है, उनके प्रयोग से ही धर्मोत्पत्ति हो सकती है, स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इत्यादि फल की भी प्राप्ति हो सकती है, असाधु शब्दों के द्वारा नहीं है। तो व्याकरण स्मृति में प्रामाण्य क्या है? तो साधुनेव प्रयुंजित न असाधुन, ये श्रुति है जो व्याकरण स्मृति के प्रामाण्य को बतलाता है। न म्लेच्छितवैहि न अपभाषितवैहि एषो हवा यदपशब्दः, ये भी श्रुति जो है व्याकरण स्मृति का प्रामाण्य को ग्रहण कराती है। याज्ञ कर्मणि नियम अन्यत्र अनियमः, ये भी श्रुति जो है साधु शब्द के प्रयोग के व्याकरण स्मृति के प्रामाण्य में ये श्रुति भी कारण है। एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, ये श्रुति भी व्याकरण के व्याकरण साधुत्व में व्याकरण प्रामाण्य को अंगीकार करती है। उसके बाद गवादय एव साधव न गाव्यादय, गौः इत्यादि प्रयोग के प्रसंग में गौः शब्द ही साधु है, और गावी गोणी गोता गोपोतोलिका इत्यादि शब्द असाधु हैं। ये श्रुति भी ये भी व्याकरण के प्रमाणभूत श्रुति है। बस इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से साधु शब्दों के प्रयोग क्या आवश्यकता है, क्यों हम साधु शब्दों का प्रयोग करें, और साधु शब्द के प्रयोग में क्या फल है, ये मीमांसा शास्त्र में विस्तार रूप से बताया गया है, जो इस कालांश में हमने चर्चा किया है। इसके विशेष जिज्ञासा होने पर हम शास्त्र को और गहराई से देख के इसके विषय में समझ सकते हैं। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।